हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन सेल्फ स्टडी क्लासेस का। जिन्होंने भी साथियों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप सामने देख रहे हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला जो ऐप है, वो ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये सेशन आप लोगों के लिए रोज रात्रि 9 बजे लाया जाता है। ठीक है, ठीक है। जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है दोस्तों, तो आप कोर्स में एडमिशन भी ले सकते हैं मात्र 1200 में 12 महीने के लिए। 1200 में 12 महीने के लिए कोर्स है। जिन भी साथियों को लेना है आप सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के तो एमपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर आदि एग्जामों के लिए आप नोट्स भी मंगवा सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास है, 2 पार्ट में गद्य और पद्य साहित्य, 3000 एमसीक्यू। ये तीनों सेट हैं जो आपके लिए 2100 रुपए में आ जाएंगे दोस्तों, पोस्ट चार्ज सहित है, स्पीड पोस्ट चार्ज सहित। ठीक है, आपको क्या करना है, मंगवाने के लिए इस नंबर पे संपर्क करना है। ये नंबर दिया है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, कई पुस्तकों का निचोड़ है दोस्तों, इसमें कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक भी है, साथ में बीच बीच में ट्रिक भी मिलेगी आपके लिए। ठीक है, और जिनको एडमिशन लेना है अभी आप इस वाले कोर्स में एडमिशन लें, ऐप में जाकर इस वाले 1500 वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब अपन को दोस्तों आज यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ना है। यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर आपसे शानदार क्वेश्चन आया है, सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जल्दी से बताइएगा, लाइक भी कर दीजिए। सरयू पार की यात्रा चयन करो फटाक से, सरयू पार की यात्रा, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार आपको चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर में। और सरयू, सरयू पार की यात्रा, सरयू कहां पर है? सरयू, सरयू नदी अमेरिका में है क्या? बोले नहीं सर, भारत में। तो भारत में सरयू पार, सरयू पार की हमने कहा कि सरयू, बोले भारत की, तो भारत से बनेगा क्या? भारतेंदु। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रदक्षिणा, इसके लेखक कौन है? 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। बिंदु जी, पायल जी, वंदना जी, अरुण जी, किशोरी लाल जी, पृथ्वी प्रदक्षिणा के रचनाकार कौन है? 2 का उत्तर बताना है। 2 नंबर में राइट आंसर अंजलि जी, बताइए, चयन करिए सही आंसर। पृथ्वी प्रदक्षिणा, इसके रचनाकार बताना है, 2 नंबर का आंसर बताना है। और 2 में आपका सही आंसर है सी, यानी शिव प्रसाद गुप्त। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक है कौन? शिव प्रसाद, है ना। और सर पृथ्वी के प्रदक्षिणा में हमें क्या मिला है? शिव का प्रसाद मिला है, शिव प्रसाद गुप्त, सी नंबर। बहुत बढ़िया। अरे यायावर रहेगा याद, बताइए, याद रहेगा जो मैं पढ़ा रहा हूं? बोले सर अज्ञे, पता नहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अरे यायावर रहेगा याद, ये किसका यात्रा वृत्तांत है? यशपाल का है, रामवृक्ष बेनीपुरी अज्ञे, या फिर निर्मल वर्मा का? 3 नंबर का क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद, रहेगा याद, 3 का राइट आंसर बताना है। सभी का उत्तर है सी, यानी कि अज्ञे। सी आपका सही है, अज्ञे आपका राइट आंसर है। ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? 4 में घुमक्कड़ शास्त्र। बिंदुलता जी बताइए, शेयर कर दो दोस्तों, घुमक्कड़ शास्त्र के बारे में बताना है, ये ग्रंथ किसका है? घुमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है, अज्ञे है, राहुल सांकृत्यायन है। घुमक्कड़ शास्त्र इसके रचनाकार। और 4 नंबर के आंसर में आपका उत्तर है कि सर घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार है राहुल सांकृत्यायन। सी नंबर आपका सही है, घुमक्कड़ शास्त्र में सी आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रकाशन के आधार पर कृतियों का सही अनुक्रम, 5 नंबर में प्रकाशन के आधार पर बताना है, सही अनुक्रम क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5 का राइट आंसर है, प्रकाशन क्रम में आप लोग क्या सही लगाओगे? सुनील कुमार जी, साधना जी, सुनीता वर्मा जी, तो आपको बताएगी सर क्रम में आएगा मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पैकिंग, चीड़ों पर चांदनी और यात्रा चक्र। ठीक है,
ये आपका जो डी नंबर है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, मेरी तिब्बत यात्रा। ठीक है, धरती लाल गुलाबी चेहरे, 6 नंबर के क्वेश्चन में शेयर कर दो एक बार, धरती लाल गुलाबी चेहरे, इसके लेखक कौन है? लेखक बताना है। प्रहलाद जी बताइए, मोटिवेशनल जी, साधना जी, चयन करो धरती लाल गुलाबी चेहरे। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, देर नहीं करना दोस्तों, एडमिशन आज ही आप ले सकते हो। धरती लाल गुलाबी चेहरे, गुलाबी चेहरे, इसके लेखक कौन है? लेखक बताना है। 6 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों ने आंसर लगाया कि सर धरती लाल और गुलाबी चेहरे किसके, है ना, कन्हैया लाल नंदन, कन्हैया लाल नंदन। ठीक है, तो याद रख लेना है। बोले सर कन्हैया के आ जाने से धरती लाल और सबके गुलाबी गुलाबी चेहरे हो गए, तो कन्हैया लाल नंदन लगाना है, धरती लाल गुलाबी चेहरे। धरती के लाल हैं कौन? बोले कन्हैया, धरती के लाल हैं। जिनके गुलाबी गुलाबी चेहरे हैं, तो धरती के लाल कन्हैया, कन्हैया लाल नंदन, याद रखोगे। ठीक है, धरती के लाल ऐसे याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृतांत की है? राम वृक्ष बेनीपुरी की बताना है। कुमकुम जी बताइए, परविंदर जी 7 नंबर में राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृतांत की है? सागर की लहरों पर, आप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। 7 नंबर के क्वेश्चन में राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृतांत की है? श्रीकांत जी, बिंदु जी बताइए, सागर की लहरों पर या फिर आप्रवासी की यात्राएं। 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 का उत्तर है कि सर इनका यात्रा वृतांत से संबंधित इनकी जो रचना है वो है पैरों में पंख बांधकर। सी नंबर, पैरों में पंख बांधकर, ये आपका उड़ते चलो और वृक्ष पर बैठ जाओ, वृक्ष, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा यात्रा वृतांत राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? 8 नंबर में राहुल सांकृत्यायन का नहीं है। कौन सा यात्रा वृतांत राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी विलायत यात्रा, यात्रा के पन्ने, चीन में कम्यून। कौन सा यात्रा वृतांत राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 का राइट आंसर बताना है। कौन सा नहीं है राहुल सांकृत्यायन का? मेरी तिब्बत यात्रा ये तो है, यात्रा के पन्ने भी है, चीन में कम्यून भी है, लेकिन आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो है विलायत यात्रा, ये नहीं है विलायत यात्रा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यात्रा साहित्य का लेखन आरंभ हुआ है भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद में, प्रगतिवाद में। यात्रा साहित्य का लेखन आरंभ हुआ है, कब आरंभ हुआ बताओ? 9 नंबर का क्वेश्चन है, यात्रा साहित्य का लेखन आरंभ कब हुआ है? इस क्वेश्चन का आपको बताना है। यात्रा साहित्य का लेखन, यात्रा साहित्य का लेखन आरंभ हुआ है, तो कब आरंभ हुआ है? 9 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों ने उत्तर बताया कि सर भारतेंदु युग में, है ना, सरयू पार की यात्रा, ये भारतेंदु जी का माना जाता है, भारतेंदु युग से हुई है। राह बीती, राह बीती 10 नंबर में, राह बीती बताइए, अभिलाषा जी, संजू जी, विश्वास मलिक जी, सुनैना वर्मा जी। 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है कि सर राह बीती, किसके साथ राह बीती? यशपाल के साथ, यशपाल के साथ राह बीती, यशपाल के साथ राह बीती का नंबर आपका बिल्कुल सही है, यशपाल के साथ राह बीती, राह बीती आ नंबर राइट आंसर है। बद्रिकाश्रम यात्रा के लेखक कौन है? बद्रिकाश्रम प्रताप नारायण मिश्र हैं, दामोदर शास्त्री, देवी प्रसाद हैं, सत्यनारायण हैं। बद्रिकाश्रम यात्रा के लेखक कौन है? लेखक चयन करना है बद्रिकाश्रम यात्रा के। 11 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे 11 में, और सभी का उत्तर है बद्रिकाश्रम यात्रा, बद्रिकाश्रम यात्रा। 11 नंबर में सभी का उत्तर है देवी प्रसाद खत्री, देवी प्रसाद, बोले देवी के प्रसाद से हम बद्रिका, है ना,
बद्रिकाश्रम की यात्रा करके आ गए देवी के प्रसाद से, देवी का प्रसाद लेकर आए हैं बद्रिकाश्रम यात्रा से। सी नंबर आपका बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक बूंद सहसा उछली। बताइए, एक बूंद सहसा उछली, चयन करो जल्दी से, चयन करिए। प्रदीप जी, पुष्पा जी, अनंत जी, सुनीता जी। एक बूंद सहसा उछली, अज्ञे, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, रामरक्ष, बेनीपुरी। 12 नंबर का उत्तर है, 12 का उत्तर बताना है। सभी का उत्तर है का, यानी कि अज्ञे। एक बूंद सहसा उछली, बोले कहां उछली? अज्ञे। पता नहीं कहां उछली, अज्ञे। अज्ञे ये नंबर राइट आंसर है। सागर की लहरों पर यात्रा वृत्तांत, इसके लेखक कौन है? सागर की लहरों पर राहुल राज जी, मोहित जी। सागर की लहरों पर 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर हम क्या करेंगे? बोले सागर की लहरों पर हम करेंगे भागवत। क्या करेंगे? बोले सर अब हम सागर की लहरों पर भागवत करेंगे, भागवत, है ना। तो भागवत से भगवत शरण उपाध्याय, सागर की लहरों पर। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर है। चीड़ों पर चांदनी, इसके लेखक कौन है? जल्दी से बताओ। चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी बताइए जल्दी से। तो आपको बताइए कि सर चीड़ों पर चांदनी निर्मल निर्मल लगती है, निर्मल। तो निर्मल वर्मा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आते हैं, आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान, इसके लेखक कौन है? 15 नंबर में। शेयर कर दो दोस्तों, संध्या जी, आरजू जी, तनु जी, सभी लोग शेयर कर दो। आखिरी चट्टान के लेखक बताना है। कमलेश्वर है, राजेंद्र यादव है, मोहन राकेश है, रामदस मिश्र है। 15 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। 15 का सभी ने उत्तर बताया, आखिरी चट्टान, इसके लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। सी नंबर आपका सही, आखिरी चट्टान, मोहन राकेश। ठीक है। नेक्स्ट है, देश विदेश नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? देश विदेश, देश विदेश बता दो। देश विदेश नामक यात्रा वृत्तांत, रामधारी सिंह दिनकर, प्रभाकर माचवे, श्रीकांत वर्मा या फिर नरेश मेहता। देश विदेश, देश विदेश 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 में सभी आंसर आ जा रहा है। देश विदेश के रचनावार बताना है। दिव्य जी, गगन जी, चयन करो। और आनंद जी, देश विदेश 16 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का उत्तर है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। बोले देश विदेश में दिनकर, दिनकर जो है ना देश विदेश में घूमते हैं दिनकर। हरी घाटी के लेखक कौन है? हरी घाटी, छत्रा में हरी घाटी के लेखक बताना है। मदा जी, नीता जी। जिन भी साथियों ने दोस्तों नोट्स परचेस करना है, आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। नोट्स हैं, ये तीनों नोट्स हैं दोस्तों, मात्र 2100 रुपए में आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। अगर केवल ये मंगवाना है 3000 MCQ तो 599 में, और अगर केवल 2 ये सेट मंगवाना है तो ये आपको पड़ेंगे पोस्ट चार्ज है 1600 में। ठीक है। स्पीड पोस्ट से आपके घर पर आएंगे। जिनको भी मंगवाना है संपर्क कर लेना। ठीक है। हरी घाटी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। हरी घाटी 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों ने बताया है कि सर हरी घाटी रघुवंश, रघुवंश की कृपा से हरी भरी है घाटी, हरी भरी है घाटी रघुवंश की कृपा से। हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य की पुस्तक है तो कौन सी है? हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य की पुस्तक कौन सी है? 18 नंबर के क्वेश्चन में हिंदी की बताओ प्रथम यात्रा साहित्य की पुस्तक कौन सी है? पृथ्वी प्रदक्षिणा, विलायत यात्रा, अमेरिका दर्शन या फिर सरयू पार की यात्रा। आस्था जी, संजू जी, सभी लोग बताएंगे 18 नंबर में हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य की पुस्तक बताना है। 18 का राइट आंसर बताना है और सभी का उत्तर है कि सर हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य की पुस्तक है सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा किसकी है? भारतेंदु जी, भारतेंदु जी। डी नंबर सही है। कौन सी कृति श्रीकांत वर्मा की है? 19 में। श्रीकांत वर्मा की कौन सी है बताइए? श्रीकांत वर्मा की कृति कौन सी है? अप्रवासी की यात्राएं, अपोलो का रथ, यादें यूरोप की, या फिर इनमें से कोई नहीं। श्रीकांत वर्मा की बताना है कौन सी कृति है।
बताइए बांकेलाल जी, राखी जी, पायल रानी जी, श्रीकांत वर्मा की कौन सी है? 19 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है बी, अपोलो का रथ। कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन, अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा, अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा, अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा बी नंबर। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, इसके रचनाकार बताना है 20 नंबर में। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, प्रियंका जी, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है अभी आप 1500 में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। टीजीटी पीजीटी वाले, मास्टर कैडर वाले, एमपी टेट वाले साथी है ना, और केबीएस वाले, जिनको भी दोस्तों हिंदी साहित्य पढ़ना है, बहुत अच्छे से ट्रिक से पढ़ना है, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक के, इसके रचनाकार कौन है? 20 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। ये जो का नंबर है वो बिल्कुल सही है। उड़ते चलो यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? उड़ते चलो प्रभाकर माचबे, निर्मल वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर राम कुमार वर्मा। 21 का उत्तर बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 21 नंबर में, उड़ते चलो यात्रा वृतांत। और अपन ने पढ़ा है कि सर उड़ते चलो और वृक्ष पर बैठ जाओ, वृक्ष पर बैठ जाओ, वृक्ष, तो राम वृक्ष बेनीपुरी सी नंबर सही है। उड़ते चलो और वृक्ष पर बैठ जाओ, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। लोहे की दीवार के दोनों ओर, लोहे की दीवार के दोनों ओर, इसके रचनाकार आपको बताना है। लोहे की दीवार के दोनों ओर, चयन कर दो दोस्तों, एक बार शेयर भी कर दो जल्दी से। लोहे की दीवार के दोनों ओर अज्ञे हैं, यशपाल हैं, अस्क हैं या फिर जैनेन्द्र कुमार हैं। लोहे की दीवार के दोनों ओर 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 में सभी साथी बताएंगे राइट आंसर, और आपका यहां पर उत्तर जा रहा है कि सर यशपाल। लोहे की दीवार के दोनों ओर एक रहती है यशपाल की, यशपाल बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, सभी साथी लाइक शेयर जरूर करते रहे, ठीक है। यहां पर आता है पार उतरी कहां जई हो, पार उतरी कहां जई हो, इसके लेखक धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, डॉक्टर रघुवंश प्रभाकर द्विवेदी। पार उतरी कह जई हो, 23 नंबर का क्वेश्चन है, 23 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बता रहे हैं कि सर पार उतर कहीं जई हो, बताओ जल्दी से। पार उतर कहीं जई हो, ये जो रचना है संजय दुबे जी, ये रचना है प्रभाकर द्विवेदी, प्रभाकर है ना। कहां जई हो? बोले प्रभाकर के पास जई हो। पार उतरी कहां जई हो? बोले प्रभाकर के पास, प्रभाकर के पास जई हूं, ठीक है। आंखों देखा पाकिस्तान, इसके लेखक कौन है? 24 नंबर में बताइए। आंखों देखा पाकिस्तान, वनिता जी, रुचि जी, अरुण जी, वंदना जी, आंखों देखा पाकिस्तान पूछा गया आपसे बंटी जी। 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 में सभी लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी का उत्तर आंखों देखा पाकिस्तान, आंखों देखा पाकिस्तान, इसके रचनाकार बताना है। सही उत्तर है कमलेश्वर, आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। गोरी नजरों में हम, गोरी नजरों में हम यात्रा वृतांत, इसके लेखक 25 में गोरी नजरों में हम, वीरेंद्र जी, सूबेदार जी, है ना। चयन करो, बिंदु लता जी, तनु जी, अनीता जी, गोरी नजरों में हम 25 का सभी साथियों को आंसर बताना है। 25 में गोरी नजरों में हम, गोरी के नजरों में कहा गए? बोले गोरी के नजरों में नाचबे गए, नाचबे, गोरी के नजरों में नाचबे, तो गोरी नजरों में हम कहा गए? बोले नाचबे गए, नाचबे, तो नाचबे से हो जाएगा प्रभाकर माचबे, सी नंबर आपका सही है। हस्ता निर्झर दहकती भट्टी, हस्ता निर्झर दहकती भट्टी, इसके लेखक कौन है? 26 नंबर में हस्ता निर्झर दहकती भट्टी, धर्मवीर भारती, राजेंद्र अवस्थी, विष्णु प्रभाकर, कन्हैया लाल नंदन। हस्ता निर्झर दहकती भट्टी, चयन करो। हस्ता निर्झर दहकती भट्टी 26 का उत्तर है। सभी का उत्तर है कि सर विष्णु, विष्णु की कृपा से हंसता है निर्झर और दहकती है भट्टी, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सफरी झोले में, सफरी झोले में किसकी कृति है? 27 में सफरी झोले में
सफरी झोले में 27 नंबर का क्वेश्चन है। सफरी झोले में टारगेट जी बताइए, राजीव जी, हेमंत जी, सफरी झोले में, बोले सफरी झोले में है। किसके झोले में है सफरी? बोले अजित कुमार के झोले में सफरी। अजित कुमार के झोले में क्या है? सफरी है, सफरी। सफरी याद कर लेना। सैलानी की डायरी, इसके रचनाकार कौन है? 28 में सैलानी की डायरी KM जी, विजयकांत जी। सैलानी की डायरी बताना है, 28 नंबर का उत्तर बताना है। सभी का उत्तर है कि सर सैलानी की डायरी, और सैलानी की डायरी के जो रचनाकार हैं 28 में, वो है राजेंद्र अवस्थी। सैलानी की डायरी, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, राजेंद्र अवस्थी बिल्कुल सही है। पड़ोस की खुशबू, पड़ोस की खुशबू बताना, इसके लेखक कौन है? पड़ोस की खुशबू, पड़ोस की खुशबू के लेखक कौन है? चयन करिए 29 में। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लो दोस्तों, है ना। पड़ोस की खुशबू, है ना, कहां गई है? 29 नंबर में। और सभी लोगों ने शानदार आंसर बताया कि सर पड़ोस की खुशबू गई है राम के दरस करने। पड़ोस की खुशबू राम के दरस करने गई है, तो राम दरस मिश्र, ये जो ए नंबर है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, रामदरस मिश्र, है ना। यातना शिविर में, यातना शिविर में यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? यातना शिविर में, यातना शिविर में बताना है शिव प्रसाद हैं, रमेश चंद्र हैं, रमेश चंद्र साय हैं, हिमांशु जोशी हैं, कर्ण सिंह चौहान हैं। यातना शिविर में बताना है, यातना शिविर में इसके रचनाकार कौन है? 30 का उत्तर बताना है, 30 नंबर का, 30 नंबर का उत्तर है यातना शिविर में, यातना शिविर में, है ना। यातना के शिविर में हिमांशु जोश में आ गया। बोले सर हिमांशु जोशी, हिमांशु जोश में आ गया। लिबर्टी के देश में यात्रा वृत्तांत के लेखक 31 में, लिबर्टी के देश में, लिबर्टी के देश में 31 नंबर का क्वेश्चन है। लिबर्टी के देश में राइट आंसर है क्या है सही? सीतेश आलोक। लिबर्टी के देश में सीतेश आलोक, बी नंबर सही है, बी नंबर। लिबर्टी के देश में सीतेश आलोक, सीतेश आलोक, बी नंबर, ठीक है। अंतहीन आकाश, अंतहीन आकाश के लेखक कौन है? अंतहीन आकाश 32 नंबर में, 32 का राइट आंसर बताना है, 32 का। अंतहीन आकाश, बोले सर ये अंतहीन जो आकाश है ये तो विश्व में फैला है, विश्व में, विश्व में फैला अंतहीन आकाश। अंतहीन आकाश कहां कहां पर फैला है? तो ये फैला है विश्व में, तो विश्वनाथ तिवारी, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, विश्वनाथ तिवारी सही है। जहां फव्वारे लहू रोते हैं, एक रति किसकी है? जहां फव्वारे लहू रोते हैं, बताइए प्रदीप जी, चयन करिए जहां फव्वारे लहू रोते। 33 नंबर, रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है दोस्तों। जिनको एडमिशन लेना है, एडमिशन वाले पेड वाले साथियों की रोज क्लास होती है 5 बजे, है ना। तो 5 से होती है 5:40 तक, है ना, 5:40 तक, और 6:30 से होती है दोस्तों 7:10 तक। ये पेड वालों की क्लास होती है ना। जहां फव्वारे लहू रोते हैं वो है कौन? 33 नंबर का क्वेश्चन है नासिरा शर्मा। नासिरा, कितना अकेला आकाश, कितना अकेला आकाश 34 में, कितना अकेला आकाश, इसके रचनाकार बताना है हमें। बताइए साधना जी, अनीता, पार्वती जी, बिंदुलता जी, है ना, राजीव जी, पायलानी जी, सभी लोग बताइए दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए। रोज रात्रि 9 बजे इसी प्रकार से आपको पढ़ना है कितना अकेला आकाश। 34 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है नरेश मेहता। कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट आंसर है कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता। उसके बाद यहां पर आता है आधी रात का सफर। आधी रात का सफर, इसके लेखक कौन है? आधी रात का सफर, इसके लेखक बताना है। वल्लभ डोभाल है, सीतेश आलोक है, गिरधर राठी है, मंगलेश डबराल है। आधी रात का सफर 35 नंबर का क्वेश्चन है। 35 में सभी लोग बताएंगे आधी रात का सफर बताओ। अब भाई कोई भी व्यक्ति आधी रात का अगर सफर करेगा तो कैसे करेगा? बोले सर बल से करेगा, बल, बल से करेगा, बलपूर्वक करेगा आधी रात का सफर, है ना। दिन में तो लोग निकल नहीं पाते, आधी रात का सफर बल से करेंगे तो वल्लभ डोभाल का नंबर, मैं कहती हूं आंखें देखी,
बताओ ये कृति किसकी है? तू कहती है कागज की लेखी और मैं कहती हूं आंखन की देखी। 36 नंबर का क्वेश्चन है, उस सभी का उत्तर है कि सर पद्मा सचदेवा। सच में कहती हो आंखन देखी। बोले आंखें देखी तो कैसी होती है? सच होती है, सच। आंखों की देखी सच, तो मैं कहती हूं आंखें देखी पद्मा सचदेवा। यानी बी नंबर। यात्रिक किसकी कृति है? यात्रिक, यात्रिक बताना है संजू दुबे जी, बताइए। चयन करना है शिल्पा जी, महेंद्र के एम जी, अंजलि जी, बताइए यात्रिक किसकी कृति है? 37 नंबर का क्वेश्चन है। 37 का उत्तर है कि सर यात्रिक जो कृति है ये कृति है शिवानी। किसकी है? शिवानी की है। ये जो का नंबर है शिवानी आपका बिल्कुल सही। यात्रिक, यात्रिक अपन को याद रखने ना बोले सर शिवानी कहां गई? यात्रिक, यात्रिक पे गई है। यात्रा यात्रिक। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? 38 नंबर में अरुण जी बताइए पाकिस्तान का मतलब क्या? अनीता यादव, हरीश जी, पाकिस्तान का मतलब क्या? क्या? विजय सहगल, प्रदीप पंत, असगर बजाहत, शिवेंद्र। 38 का उत्तर बताना है और राइट आंसर इसका जा रहा है पाकिस्तान का मतलब क्या। उत्तर हो जाएगा असगर बजाहत। सी नंबर आपका सही है, असगर बजाहत बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के लेखक कौन है दोस्तों? मोहनजोदड़ो के लेखक बताना है 39 नंबर में। मोहनजोदड़ो के लेखक बताइए। मुकेश जी, अन्नू जी, कुमकुम, उत्कर्ष जी, सभी लोग बताएंगे। 39 नंबर का क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो, इसके लेखक कौन है? बताइए। और सभी साथी लाइक जरूर कर दें दोस्तों, मित्रों को शेयर भी कर दें। ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है, मनीषा सीवी जी, है ना? तो मोहनजोदड़ो इसके लेखक है ओम थानवी। ओम थानवी, है ना? बोले मोहनजोदड़ो देखने की ठानी है हमने, ठानवी। ठानवी अपन को याद करोगे, ठीक है? ठानवी। कश्मीर के शहर, कश्मीर के शहर 40 नंबर का, कश्मीर के शेर बताना है। शहर, शहर, तो कश्मीर के शहर 40 में। कश्मीर के शहर कैसे हैं? शहर, बोले सर सत्य है, सत्य, है ना? सत्यवती मलिक, कश्मीर के शहर में सत्यवती मलिक। तो उत्तर 40 नंबर में सभी का उत्तर डी नंबर, ठीक है? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अब हम रिपोर्टाज के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। रिपोर्टाज शब्द किस भाषा का शब्द है? ये पिछली बार एमपी टेट में क्वेश्चन आया था। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? चयन करो प्रियंका जी। अरबी है, फ्रांसीसी है, तुर्की है, पुर्तगाली है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रोज रात्रि 9 बजे इसी प्रकार से सभी साथियों को पढ़ना है और सभी का उत्तर है कि सर फ्रांसीसी शब्द है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी, अपन को याद रख लेना। बोले फ्रांस की क्या करना? रिपोर्ट करना। फ्रांस, फ्रांसीसी की रिपोर्ट करना, रिपोर्ट है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी, सी नंबर याद कर लेना। इसी प्रकार से रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ किस पत्रिका से माना जाता है? 2 नंबर, किस पत्रिका से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस पत्रिका से माना जाता है? आस्था जी, शेयर कर दिया करो दोस्तों। ये रोज रात्रि 9 बजे इतनी स्पेशल क्लास आप लोगों को आती है, इतनी अच्छी क्लास आप लोगों को आती है कि आप लोग रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ किस पत्रिका से माना जाता है ये तो आप लोग बता ही दोगे, है ना? और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। जिनको भी नोट्स मंगवाना है, नोट्स मंगवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हो 9098609291 पर। राइट आंसर है रूपाब। रूबाब पत्रिका से रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ माना जाता है। रिपोर्टाज का प्रारंभ कब हुआ ये भी आप बता दो। कब हुआ कमला जी? 1930 में, 1935 में, 1936 में, 1938 में। रिपोर्टाज का प्रारंभ कब हुआ? 3 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ कब हुआ रिपोर्टाज का प्रारंभ? और सभी लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगा रहे हैं कि सर ये जो रिपोर्टाज है इसका प्रारंभ माना जाता है कब से? बताओ 35 से या 36 से, 38 से? तो आपका राइट आंसर क्या जा रहा है? रिपोर्टाज का प्रारंभ कब से माना जाता है? रिपोर्टाज का प्रारंभ कब से माना जाता है?
आपका उत्तर है दोस्तों कि 36 से माना जाता है दोस्तों, 1936 सी नंबर 36 से। ठीक है, उसके बाद हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज लेखक कौन है, बताइए। जल्दी से बताइए, हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज लेखक। ठीक है, और यहां पर दोस्तों इसको सुधार लो, ये 1938 ही माना जाएगा, डी नंबर ही माना जाएगा, इसको सुधार लो एक बार। ठीक है, 3 नंबर का आपका जो हो जाएगा वो डी ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो रूपाप पत्र निकला था वो 1938 पत्रिका के दिसंबर 1938 अंक में हुआ है इसका, है ना। ठीक है, तो यहां पर आप डी नंबर लगा दो, क्योंकि आपको पता है लक्ष्मीपुरा है जो है ना, लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है और इसका प्रकाशन हुआ था, है ना, रूपाब पत्रिका के दिसंबर 1938 के अंक में हुआ था। तो 1938 ही आप लोग लगा लो, डी नंबर लगा लो, जो बिल्कुल सही है। हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज लेखक कौन माने जाते हैं, इसका उत्तर बता दो सभी लोग। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 19 हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज लेखक, 4 का उत्तर है, सभी का उत्तर है शिवदान सिंह चौहान। ये जो का नंबर है शिवदान, ठीक है, ये प्रथम रिपोर्टाज का लेखक माने जाते हैं और इन्होंने लिखा था लक्ष्मीपुरा, और इस लक्ष्मीपुरा से ही रिपोर्टाज विधा की शुरुआत मानी जाती है। और ये लक्ष्मीपुरा 1938 में, है ना, रूपाब के दिसंबर अंक में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, दिसंबर अंक में प्रकाशित हुआ था। तो 1938 से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है ना। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज आपको बताना है कौन सा है, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज बता दीजिए। तूफानों के बीच है, लक्ष्मीपुरा है, प्लाट का मोर्चा है, लिमोड़े का बाजार है, चयन कर दो जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोगों ने बताया कि सर ये तो लक्ष्मीपुरा है, लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मीपुरा 1938 में प्रकाशित हुआ ये लक्ष्मीपुरा। ठीक है, और रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ ये माना जाता है। अब यहाँ 6वें नंबर का क्वेश्चन है, तो आप क्या उत्तर लगाओगे। रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ अगर इस प्रकार से पूछा जाएगा तो लगभग आप क्या लगाओगे, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास से माना जाता है। अगर ऐसा पूछा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध आपको लगा देना है। ठीक है, ये भी अपन को याद रख लेना। ठीक है, तो यहां पर आपको जो बी नंबर है, बी नंबर आपको लगाना है। उसके बाद शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखित मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई रिपोर्टाज किस पत्रिका में छपा, किस पत्रिका में छपा, ये आपको बताना है, बताइए। ठीक है, तो यहां पर शिवदान से चौहान का है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका उत्तर विशाल भारत है, सी नंबर आपको लगाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे, कौन सा रिपोर्टाज प्रकाश चंद्रगुप्त का नहीं है, तो 8 का उत्तर बताना है, कौन सा नहीं है, बताइए। चयन करिए जल्दी से।
तो यहाँ पर कौन सा रिपोर्टाज प्रकाश चंद्र गुप्त का नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा प्राग एक स्वप्न, ये नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, प्लाट का मोर्चा। प्लाट का मोर्चा, इसके रचनाकार कौन है? 9 नंबर का क्वेश्चन है, प्लाट का मोर्चा, बताओ प्लाट का मोर्चा। प्लाट का मोर्चा बताइए जल्दी से। नौ नंबर का क्वेश्चन, और सभी लोगों ने उत्तर लगाया शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा कौन संभाल रहा है? तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तूफानों के बीच, तो यहां पर तूफानों के बीच इस रिपोर्टाज के लेखक बताना है। तूफानों के बीच बोले रांगे राघव, राघव मदद करेंगे 10 नंबर में। प्राग एक स्वप्न रिपोर्टाज के लेखक कौन है? प्राग एक स्वप्न, प्राग एक स्वप्न। तो यहां पर प्राग एक स्वप्न 11 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर बिल्कुल सही आंसर आया कि सर निर्मल वर्मा। प्राग एक स्वप्न यानी कि उत्तर है आपका बी निर्मल वर्मा। ठीक है, निर्मल वर्मा, प्राग एक स्वप्न। पहाड़ों पर प्रेममय संगीत, पहाड़ों पर प्रेममय संगीत रिपोर्टाज के लेखक कौन है? पहाड़ों पर प्रेममय संगीत, पहाड़ों पर प्रेममय संगीत 12 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। सभी का आंसर जा रहा है कि सर पहाड़ों में प्रेममय संगीत सुनकर के क्या होता है? अश्क निकल जाते, अश्क। तो उपेंद्रनाथ अश्क, ये नंबर बिल्कुल सही है। क्रांति करते हुए आदमी देखना, इस रिपोर्टाज के लेखक कौन है? क्रांति करते हुए आदमी देखना, क्रांति करते हुए आदमी देखना, इसके रिपोर्टाज 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 में सभी लोगों ने उत्तर लगाया क्रांति, बोले कमल की क्रांति, कमलेश्वर, कमलेश्वर, ये नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट है जुलूस रुका है, जुलूस रुका है बाढ़ 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 14 में, 14 का राइट आंसर है और सभी का उत्तर है विवेक की राय, विवेक की राय है, जुलूस रुका है बाढ़ बाढ़ बाढ़। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। यहां पर आते हैं पेरिस के नोट्स, 15 में पेरिस के नोट्स बताइए। रामकुमार वर्मा, रेणु शिवसागर मिश्र, धर्मवीर भारती। पेरिस के नोट्स 15 का उत्तर है। ठीक है, तो पेरिस के नोट्स और 15 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है रामकुमार वर्मा का नंबर आपका सही है। कौन सा रिपोर्टाज रेणु का नहीं है? 16 में रेणु का कौन सा नहीं है? 1 नंबर का 16 नंबर का क्वेश्चन है, रेणु का रिपोर्टाज कौन सा नहीं है? सभी लोग आंसर बता रहे कि सर इसमें लगा दो, ऋण जल धन जल तो है, नेपाल की क्रांति है, श्रुत आश्रुत पूर्व है, और ये नहीं है जिए तो ऐसे जिए, ये वाला रेणु जी का नहीं है। पढ़े सुना रेणु का एकलव्य के नोट्स की 17 में, एकलव्य के नोट्स, इसकी रचनाकार कौन है? एकलव्य के नोट्स बताना है। मोटिवेशनल जी, सोहानी जी, श्रीकांत वर्मा है, रामकुमार वर्मा है, रेणु जी है, इनमें से कोई नहीं है। 17 का उत्तर है, सभी का उत्तर है फणीश्वरनाथ रेणु। ये सी आपका सही है, सी नंबर आपका राइट आंसर है। वे लड़ेंगे हजारों साल, वे लड़ेंगे हजारों साल, है ना?
तो 18 का उत्तर बताना है। सभी लोग बताइए। राइट आंसर है कि सर कहां लड़ेंगे? बोले शिव के सागर में पे लड़ेंगे हजारों साल। ठीक है, ये नंबर युद्ध यात्रा रिपोर्टाज है किसका है? 19 में युद्ध यात्रा। 9:45 पर क्लास आएगी तिरकी गुरु यूट्यूब चैनल पर, 9:45 पर। ठीक है, तो 19 नंबर के क्वेश्चन में युद्ध यात्रा, धर्मवीर युद्ध यात्रा करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला एक और क्वेश्चन है, कौन सा रिपोर्टाज कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है? कौन सा है? 20 का उत्तर बता दो जल्दी से। 20 का कौन सा रिपोर्टाज कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है? सभी लोग बता रहे हैं। तो क्षण बोले कण मुस्काए है, जिए तो ऐसे जिए, ये भी है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका दोनों। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। 9:45 पर क्लास आएगी टिरकी गुरु यूट्यूब चैनल की। नोट्स मंगवाना है तो इस नंबर पे संपर्क करना है। ठीक है, जिनको भी मंगवाना है, एमपी टेट वाले साथी हो, टीजीटी पीजीटी वाले साथी हो, जिनको भी नोट्स मंगवाना है आप संपर्क कर सकते हो और ऑर्डर कर सकते हो, मंगवा सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे आपको संपर्क करना है, निरंतर इसी प्रकार से बने रहना है। 9:45 पर आपको क्लास मिल रही है तिरकी गुरु यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद, सभी लोगों को जय हिंद।